ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ मतलब ओम नाम है। ओम जो थे जर्मन फिजिसिस्ट थे, वो उन्होंने ओम्स लॉ दिया था 1827 में। ओम्स लॉ किस लिए यूज़ होता है? ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यूज़ होता है, या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो उसमें ये ओम्स लॉ यूज़ होता है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था ओम ने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उन्होंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मान लो कोई वायर है, ये इसके 2 पॉइंट है, इनके बीच में जो पावर का डिफरेंस होगा, पावर डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, जो पावर का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब अगर तार में जितना करंट होगा ना, यहाँ से जितना करंट जा रहा होगा, यहाँ से ज़्यादा करंट जा रहा है, यहाँ पर करंट अभी आई नहीं, जितना पावर में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें करंट पैदा होगा, या फिर जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्होंने आई के बोला था किसी भी तार में, मेटलिक कंडक्टर मतलब किसी भी वायर में जिसमें करंट पास हो सके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ये लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसे हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, विभवांतर बोलते हैं हिंदी में। अगर हम किसी भी वायर में करंट बढ़ा दें तो विभवांतर बढ़ेगा, और विभवांतर बढ़ा दे तो करंट बढ़ेगा। मतलब अगर किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए तो अपने आप करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वहाँ से मान लो बैटरी है, और वहाँ से मान लो खंभे लगे होते हैं, जैसे ये 11,000 वोल्ट की लाइट आती है, और घर में कितना है पोटेंशियल, 0। तो अगर वहाँ से डायरेक्ट इतनी लाइट आ जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो करंट बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट आएगा। तो ये हिंदी में है, किसी भी धारावाही चालक या किसी भी चालक में के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। अब उनके हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी ये ऐसी कंडीशन होती है ना, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, बिल्कुल सीधा। मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ते रहेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। ओके, हम इस निशान के साथ तो कभी कोई क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, इक्वल का साइन। तो जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है। तो हमने वो क्या ले ली, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, जो करंट को रोकने का काम करे। ओके, रेजिस्टेंस का मतलब रोकना ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, मतलब करंट को रोकने वाला। इसकी जो यूनिट है वो है ओम, ऐसे बनता है ओम। ये इन जो फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने अपने नाम पे दे दिया, और इसका नाम क्या था, R की यूनिट का ओम। इसमें ग्राफ भी समझ आ गया होगा, R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो, जो मेटल होता है, मेटल जिसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है, उनमें जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। और जो नॉन मेटल जैसे रबर, प्लास्टिक, उसमें जो होता है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम बोलते हैं ना कि अगर कोई वायर लगाओ स्विच बोर्ड में, तो फिर हम चप्पल पहन के लगाने चाहिए, ताकि करंट हमारे अंदर से ज़मीन में पास ना हो पाए, मतलब सर्किट पूरा ना बन पाए। सर्किट पूरा बनने का मतलब है करंट हमारे अंदर से पास होकर कहीं पर जाना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला है V=IR। ये बहुत जगह काम आने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसी से ही। और ये कहाँ आता है, ओम्स लॉ का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट।